मैं वसीम साहू एबी न्यूज़ के साथ। आज का मुद्दा है महंगाई। यहाँ हम महिलाओं से बात करेंगे। आपका नाम क्या है मैम? राखी पांडे। जी, आप क्या करती हैं? हाउस वाइफ। हाउस वाइफ हैं। तो आपको जैसा कि मालूम है कि हाल ही में इतना दिक्कत हो रहा है। कोरोना तो चल ही रहा था, कोरोना की दिक्कतें तो थी ही, लेकिन अब महंगाई अचानक से इतनी बढ़ जा रही है, हर चीज़ का दाम एकदम आसमान छू रहा है। आपने उस फिल्म का एक गाना सुना होगा, महंगाई डाइन खाया जाता है, तो कहीं ना कहीं वो सिद्ध हो रहा है। तो आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए सर, महंगाई तो बढ़ रही है, जी। इसमें कोई दो राय नहीं है। हम मिडिल क्लास के लिए तो फिर भी कुछ है, लेकिन जो हमसे भी लो हैं उनके लिए तो पॉसिबल नहीं है ना हर चीज़। और केवल किचन ही नहीं देखना है ना, बच्चों की पढ़ाई है, कन्वेंस है, हर चीज़ को देखना, क्योंकि सैलरी बढ़ नहीं रही है और महंगाई दिन पे दिन बढ़ रही है। तो उसका प्रभाव तो मेन किचन, और बिना किचन के ही कोई काम पॉसिबल है नहीं भाई। किचन से ही सब संभव होता है। और हर चीज़ आप रिफाइंड देख लीजिए, सरसों का तेल देख लीजिए, आटा देख लीजिए, हर चीज़ में समझ लीजिए दाम बढ़ रहा है। तो आपके घर में कितने लोग कमाने वाले हैं? एक ही लोग। जी, तो मतलब उनका बिजनेस है या बिजनेस है। जी बिजनेस है, तो मतलब मतलब उनसे पूरा हो जाता है आपका किचन का राशन वगैरह? अब भैया पूरा उसी में मैनेज करना पड़ता है। जी, कहीं ना कहीं तो हाउस पहले- वाइफ का एक अहम रोल है। अब- कहीं ना कहीं हाउस वाइफ को मतलब हर चीज़ बैलेंस करके चल रही हैं, तो घर गृहस्थी चलाने में सबसे बड़ा हाथ हाउस वाइफ का ही होता है। तो आप इस बारे में मतलब गवर्नमेंट को क्या अपील करना चाहेंगे या क्या कहना चाहेंगे? क्या उन्हें कोई ठोस कदम या कुछ काम ऐसा करना चाहिए जिसपे महंगाई थोड़ी सी काबू में आ जाए, जिससे लोग ज़्यादा मतलब उनके जेब पर भारी असर न पड़े, क्योंकि बहुत नौकरी जा रही है, कहीं भी दिक्कत हो रहा है। तो आप कुछ कहना चाहेंगे हमारे चैनल से? देखिए भैया, लॉकडाउन के करीब तो काफ़ी लोगों की सर्विस छूट गई है, जो प्राइवेट सेक्टर में उन लोग की काफ़ी जॉब छूट गई है। और अगर महंगाई में नहीं काबू होगा, अब जो लोग अपने घर अपने गांव लौट आए हैं, अभी वो दोबारा गए नहीं हैं। और महंगाई सबके लिए है, चाहे वो रोजगार हो चाहे बेरोजगार हो। तो बस सरकार को यही ध्यान देना चाहिए कि हर चीज़ का रेट ऐसा करे। और ये भी सही है कि जब किसी चीज़ का उत्पादन कम होगा तो भाई उसमें महंगाई तो आनी ही आनी है, लेकिन हर चीज़ का रेट उस हिसाब से रखे कि उसको हर आदमी मतलब यूज कर सके। तो सरकार से आप क्या कहना चाहेंगे? सरकार से यही है कि हर क्लास की फैमिली को मद्देनज़र रखते हुए रेट तय करे कि वो हर फैमिली के लोग एब्जॉर्ब कर पाए उसको। जी, बस। जी, धन्यवाद। मैम, आपका नाम क्या है? मेरा नाम ममता तिवारी है। जी, आप क्या करती हैं? मैं हाउस वाइफ हूँ। हाउस वाइफ हैं। जी। तो जैसे कि अभी आपको पता है कि सब क्या सिचुएशन चल रही है, महंगाई एकदम चरम सीमा पे चल रही है। बढ़ती जा रही है, हर चीज़ का दाम एकदम बढ़ रहा है जी अचानक से। हाँ। तो दिक्कतों का सामना करना कहीं ना कहीं आम जनता और गरीब लोग को हो ही रहा है, हाँ, आम हाँ। जनता भी हो रही है। हाँ, तो हाँ। इससे आपके बजट पे और रसोई घर पे आपको क्या प्रभाव पड़ रहा है? देखिए, बजट पे और रसोई घर पे दोनों पे बुरा प्रभाव पड़ रहा है हम लोग के। लेकिन महंगाई तो बहुत चरम सीमा पे है। हर चीज़ का रेट जो है बहुत बढ़ता जा रहा है। जैसे तेल है, दालें हैं, सब्जी है, दूध है, सब कुछ महंगा है। गैस सिलेंडर है, तो महंगाई तो बहुत बढ़ गई है। इसमें तो बजट पे तो प्रभाव पड़ेगा ही। जी, जी, जी। और खासकर तो हम लोग हाउस वाइफ है, घर में एक कमाने वाला 4 खाने वाले हैं, तो इस पे तो असर पड़ेगा ही। जी, जी, जो एजुकेशन भी देखना जी होता है, बिल्कुल, हेल्थ भी देखना हाँ होता है, बिल्कुल, उसके हाँ। बाद ये भी जो उसी में सब मैनेज करके लेकर चलना पड़ता है, तो उसमें तो असर कहीं पड़ेगा। ना कहीं आपको दिक्कतों का बिल्कुल, सामना करना हाँ। पड़ रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो चाहे प्राइवेट एम्प्लॉय हो, कि सबको बिल्कुल, दिक्कतों इसका सामना, हाँ, ये बस ये अंतर है कि जो मिडिल क्लास फैमिली है, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, जिसका बिजनेस है, वो तो किसी भी तरह से मैनेज कर ले रहे हैं। बट जो गरीब वर्ग हैं, उनके लिए बहुत परेशानी की बातें हैं। तो आप मतलब जो महंगाई बढ़ती जा रही है, हर चीज़ का दाम अचानक से इतना बढ़ जा रहा है, जी। तो राज्य सरकार और केंद्र सरकार से आप क्या कहना चाहिए? क्या उनको इस बारे में कोई ठोस कदम उठाने चाहिए? हाँ, सरकार से तो यही निवेदन है कि भाई महंगाई पे काबू करे। जी, जो इतना हर चीज़ का रेट बढ़ता जा रहा है, उस पे काबू रखें वो। जी, और महंगाई बढ़ने का कारण भी है, जो हमारे प्राकृतिक आपदाएं बढ़ती जा रही हैं। जब उत्पादन ही नहीं होगा, जब मार्केट में कोई चीज़ आएगा नहीं, तो रेट तो बढ़ जाएंगे। जी, जी, जी। इकोनॉमिक का आप रिपोर्टर हैं आप लोग, तो आप लोग को पता है कि जब किसी चीज़ की मांग रहती है और उसकी उत्पादन क्षमता कम होती है, तो रेट बढ़ ही जाता है उसका। जी, जी। बारिश सीमाएं सील होने की वजह से सामान बिल्कुल का बिल्कुल, इम्पोर्ट हाँ। एक्सपोर्ट नहीं जैसे हो पाता है। हाँ, कोविड का है। कोविड में कितनी ढेर सारी परेशानी आई, देश को सामना करना पड़ा। हम कम से कम 10 साल 15 साल पीछे हो गए। जी,
2 साल की कोविड की जो हम लोगों ने प्रताड़ना सही है, इससे हमारे देश पे बहुत बुरा प्रभाव पड़ा है। तो जब देश पे बुरा प्रभाव पड़े तो हमारे ऊपर भी पड़ेगा ही उसका असर। क्योंकि अब तो थर्ड वेव आने वाली है, बिल्कुल, तो हाँ। कहीं ना कहीं और दिक्कतें बढ़ बिल्कुल, सकती हैं। हाँ, बढ़ सकती है। तो उसके लिए सरकार को पहले से कोई कदम जरूरी उठा लेने चाहिए। हाँ, सुरक्षा के कदम उठाने चाहिए, सतर्कता बरतनी चाहिए, उसमें हम लोग को सहभागी होना पड़ेगा। क्योंकि सरकार क्या है, सरकार हमारी माध्यम है, करना तो हमको भी पड़ेगा ना उसके साथ-साथ। घर को जैसे हम एक मेंबर कमाता है और एक हाउसवाइफ पूरे घर को मैनेज करके लेकर के चलती है, वही सरकार है। मोदी जी क्या करेंगे? हर घर में जाकर के कचरा नहीं साफ करेंगे। उन्होंने एक बार झाड़ू उठाया देश को प्रोत्साहन करने के लिए कि आप लोग भी सफाई रखें। स्वच्छ भारत हाँ, स्वच्छ भारत अभियान का जो उन्होंने रखा था प्रस्ताव, तो क्या वो घर घर जाकर कूड़ा थोड़ी उठाएंगे? कहीं ना कहीं आम जनता को इस बारे में बिल्कुल सबको अवेयरनेस साथ देना सचेत पड़ेगा, सबको साथ देना पड़ेगा, एक्टिव होना पड़ेगा, सावधानी रखना पड़ेगा, विकास के मार्ग में सरकार का सहयोग करना पड़ेगा। हाँ, बस ये है कि जो बेरोजगारी है उसको उस पे काबू करें, महंगाई पे थोड़ा काबू करें, क्योंकि बेरोजगारी बहुत बढ़ गई है देश में, इसकी वजह से और महामारी है। जी। तो आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, धन्यवाद। आपने तो आपका नाम क्या है? पुनीता पांडे, जी, आप हाउस वाइफ हैं? हाउसवाइफ हैं। जी, तो अभी जैसा कि आपको मालूम है कि पैंडेमिक चल रहा है और भी दिक्कतें हैं। तो दिक्कतें हैं, हाँ। ये धीरे धीरे जो दाम बढ़ रहे हैं, पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, या घरेलू सामान हो गया, गैस जी। सिलेंडर हो गया, जो जरूरत की चीज़ें हैं उसके दाम बढ़ रहे हैं। जी, तो उस बारे में आपको क्या बजट पे आपके क्या मतलब क्या असर पड़ा? बजट पे हमारे बहुत असर जा रहा है। असर नहीं जाता तो हम हाउस वाइफ के लिए जो डेली का जो हमारा एक होता है वो कमाई, जो नॉर्मल आदमी है उन लोग के लिए तो बहुत दिक्कतें हैं। अब हम लोग के किचन के लिए बजट गड़बड़ा जाएगा, एक नंबर पैसे कमाए कोई तो ये नहीं है, इसके कारण हम किचन का बजट तो गड़बड़ होता ही है। अब डेली का है, आप 200-300 दूध का रख लीजिए, सब्जी का है, बहुत चीज़ें ऐसे हैं जो किचन के लिए बहुत ही, पेट्रोल के दाम बढ़ेंगे, सामान की चीज़ें बढ़ेंगी, और जिसके कारण हम लोगों को भाई उसमें हम अपने बच्चों की चीज़ों में कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। तो ये चीज़ें इसलिए तो ये दिक्कतें तो बहुत बड़ी है। तो मतलब दिक्कतों का काफी सामना करना पड़ रहा है। सामना मतलब करना ही कोई भी पड़ रहा है। वो आम जनता हो या गरीब जनता हो, तो उनको कहीं ना कहीं सामना गरीब जनता को भाई ज़्यादा, हम जो आम आदमी थोड़े से हैं बीच वाले वो लोग तो ठीक है, लेकिन जो गरीब हैं, हम लोग से नीचे हैं, उन लोग को तो और भी तकलीफें हो रही हैं। जी। तो मतलब फिर आप सरकार को क्या, मतलब आप सरकार से क्या कहना चाहेंगे? सरकार को क्या संदेश? सरकार से हम लोग को यही है कि बस दाम में बढ़ाई घटाई, कोई जब जॉब नहीं रहेगा, एक तो नौकरी सबसे पहले नहीं है, वो चीज़ें जब नहीं रहेगी तो हमारे लिए क्या है, कुछ नहीं, क्या हम खाएंगे? आपका रोड पे चलने से नहीं हम लोग खुश हो जाएंगे, या कुछ आप हमारे बनारस में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट कर दे रहे हो, उससे भी हमारा कुछ नहीं ज़्यादा बहुत होगा, लेकिन हमें जो हमारे अपने बच्चों की भविष्य या करियर, हर चीज़ के लिए तो पूंजी चाहिए ना बचाने को। बजट रहेगी तब ना हम आगे कुछ करेंगे, वो चीज़ें नहीं रहेगी तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। तो मेन तो है नौकरी से लेके दिक्कत, जो घर में आज सारे युवा, सारी कंपनियां, सारी चीज़ें बैठ गई हैं, तो वहाँ के सारे लोग परेशान हो गए हैं। सरकारी कोई भी वैकेंसी निकल रही है लेकिन फॉर्म भरा के उसे हटा दिया जा रहा, काम खत्म हो बंद हो जा रहा। तो ये सब चीज़ें दिक्कतें का सामना करते हुए, दिक्कत तो बहुत चीज़ें हैं। तो सरकार पहले करे कि इस चीज़ को पहले करे, जॉब वाली करे, तो अगला अपने घर का पेट चला भी। अगर महंगाई बढ़ती है, आप जॉब के हिसाब उनको पेमेंट देते हैं तो हमारी किचन भी सही रहेंगे, तभी होगा, नहीं तो ऐसे तो होगा नहीं। तो ये चीज़ सरकार को करना है, पहले तो जॉब वाली चीज़ें हैं, फिर जॉब जब होगा तो इंसान को अगला पैसा जब अच्छा आएगा तो हमारे किचन पे ज़्यादा भार नहीं जाएगी। लेकिन जब आदमी को नौकरी ही नहीं रहेगी, पैसा ही नहीं रहेगा, तो वो 1 रुपये भी बहुत तकलीफ देती है। तो उस चीज़ को तो सरकार को सोचना ही पड़ेगा। जैसा कि आपने देखा, महिलाओं ने अपनी बात रखी है। आगे की खबर के लिए आप बने रहें। मैं वसीम साहू का सहयोगी अभय कुमार के साथ AB न्यूज़ वाराणसी।